हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे और ठंड में अपने पौधों का ख्याल रख रहे होंगे और साथ में अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्लांट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि आप उनको पूरी सर्दी पानी ना दें। पूरी सर्दी महीने भर वो बिन पानी के रहने वाले प्लांट है और उनको अगर पानी देते हैं तो आप ओवर वाटरिंग की वजह से आपके प्लांट खराब हो जाते हैं और एक बार अगर खराब हो जाए फिर उनको खरीदना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे प्लांट मैं लेके आई हूँ, तो बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखना। तो जो मैं दिखाऊंगी आपको, मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि ज़्यादा पानी देने से, ओवर वाटरिंग करने से कितना नुकसान होता है और क्या क्या हमें मुसीबत झेलनी पड़ती है और क्या क्या हमारे प्लांट को भी झेलना पड़ता है ज़्यादा पानी देने से। तो कुछ ऐसे ही प्लांट है कि उनको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप उनको पूरी सर्दी पानी नहीं देते हैं तो बिन पानी के रह सकते हैं, बिन फर्टिलाइज़र के रह सकते हैं, क्योंकि उनका डोरमेंसी पीरियड होता है अभी। तो पहला प्लांट है हमारा एग्लोनिमा का। एग्लोनिमा के जितने भी सारे प्लांट होते हैं उनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। गर्मी में भी उनको अगर आप एक हफ्ते में पानी देते हैं तो भी वो सर्वाइव करते रहते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं होता है उनका। तो अभी तो सर्दी है, वैसे तो अभी इनको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ये देखना, ये कुछ ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से ही बहुत बार ऐसा होता है कि हम शावरिंग करते हैं प्लांट पे, अगर हम कुछ भी कहीं को भी धोते हैं, क्लीन करते हैं, तो मैं इन पे फव्वारा लगा देती हूँ, पाइप चला देती हूँ। तो इसी की वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से प्लांट गलने लगा है। एग्लोनिमा का प्लांट है ये मेरा, पिंक प्लांट है। तो अभी आप इसमें पानी बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि मैं तो भुगत चुकी हूँ। और मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी इसलिए डाला है कि इसमें, ताकि फंगस ना लगे। तो इसमें भी मैं यहाँ फंगस पाउडर लगा दूंगी। और भी तो बिल्कुल भी आप ये जो एग्लोनिमा के प्लांट है उनको पूरे सर्दी पानी ना दें। महीने भर अगर आप इनको पानी नहीं देते हैं तो बिन पानी के ही रह सकते हैं। तो फिर है हमारा दूसरा प्लांट, तुलसी जी। तुलसी जी भी एक ऐसा ही प्लांट है, अगर आप इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं, ज़्यादा पानी देते हैं, तो ये भी बिना पानी के रहने वाला ही प्लांट है। इसको बिल्कुल भी पानी ना दे। इसकी भी मैंने मिट्टी बिल्कुल एकदम भुरभुरी है, ज़्यादा सूखी भी नहीं है और गीली भी नहीं है, बस थोड़ी नमी बनी हुई है। तो ये भी महीनों भर बिन पानी के रह सकता है, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से ये भी प्लांट खराब होने लगता है। और बस इसको थोड़ा ठंड से बचा के रखें। और अगर आप रोज़ पूजा करते हैं तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच इसमें पानी डाल सकते हैं। फिर है हमारा कैलाथिया का। कैलाथिया भी एक बिन पानी के रहने वाला ही प्लांट है। अगर आप इसको पूरी सर्दी महीने भर पानी नहीं देते हैं तो भी ये ऐसे ही ग्रीन बना रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। बहुत नखरे होते हैं कैलेथिया प्लांट के। कुछ कैलेथिया ही नहीं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उनको हम कितना भी सेव करके रखें, कितनी भी उनको केयर करें, उनके नखरे इतने होते हैं, भले हम उनमें कितना पानी दे ले। तो ये मेरा कैलेथिया का भी ऐसा ही प्लांट है, इसमें भी बहुत कम पानी देती हूँ मैं। तो फिर है हमारा ड्रेसिना। ड्रेसिना के भी ऐसे ही प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं ड्रेसिना के, बहुत सारी वैरायटी होती है कि आप उनको बाहर भी रख सकते हैं, कितना भी पानी दे सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि उनको बहुत कम पानी देना होता है। तो जो ये ड्रेसिना के प्लांट है, दोनों बहुत खूबसूरत है और इनमें मैं बहुत कम पानी देती हूँ इनमें भी। और मैंने इनको इंडोर करके भी रखा है और देखिए बिल्कुल मिट्टी सूखी हुई है। तो कुछ प्लांट की ऐसी है कि मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है कि मैंने बहुत पहले पानी दिया था, और कुछ को मैंने अभी 1 हफ्ता पहले पानी दिया, कुछ को मैंने 3 दिन पहले भी दिया, क्योंकि उनको काफ़ी टाइम हो गया था पानी दिए हुए। फिर है हमारा डेफन बेकिया। डेफिन बेकिया को भी मैं बहुत कम पानी देती हूँ। इसकी मिट्टी में बस थोड़ी नमी बनी हुई है और मुझे कम से कम 10 दिन हो गए हैं इसमें पानी दिए हुए, फिर भी मिट्टी में इतनी नमी बनी है। तो डेफिन बेकिया को भी आप पानी ना दें, पूरी सर्दी आप इसे बिन पानी के रख सकते हैं, कहीं जाने वाला नहीं है, हमेशा ये ऐसे ही ग्रीन बना रहेगा, बिन पानी के सूखेगा भी नहीं है। आप इसको फर्टिलाइज़र भी ना करें, क्योंकि इनका डोरमेंसी पीरियड चल रहा है। तो अभी ये बिन फर्टिलाइज़र के भी रह सकते हैं, क्योंकि इनकी सुप्त अवस्था होती है, ये सोने चले जाते हैं। बताया जाता है कि ऐसा ये सो जाते हैं और अपनी ग्रोथ भी रोक देते हैं, ग्रोथ भी नहीं करते हैं इस सर्दियों के मौसम में। फिर है हमारा एग्लोनिमा का ही स्नो वाइट प्लांट। तो इसको भी जब भी आप इसको पानी ऑफर करते हैं तो तभी करें जब इसकी मिट्टी सूख जाए। मेरे प्लांट की भी मिट्टी सूखी हुई है और मैं तो इनको पूरी सर्दी पानी देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक बार ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं फिर इनको बचाना मुश्किल हो जाता है। और खूबसूरत इतने होते हैं प्लांट ये कि इनके बिना हमारा गार्डन भी अधूरा लगता है। तो हमारे गार्डन में इनको बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी बहुत कम पानी देना होता है, क्योंकि इसको भी ज़्यादा पानी देने से, ओवर वाटरिंग की वजह से, इसकी भी रूट्स है जो वो गलने लगती है। तो तभी आप इसको पानी ऑफर तभी करें जब आप इसकी मिट्टी सूख जाए।
मिट्टी सूखने के बाद इसको पानी ऑफर करें, उससे पहले ना करें, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से ये भी आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। ये भी महीनों भर बिन प्लांट के हरा रह सकता है, हरा रहने वाला ही प्लांट है, कहीं जाने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है हमारा एग्लोनिमा एवरग्रीन प्लांट। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बिन पानी के रहने वाला प्लांट होता है। ये भी सुप्त अवस्था में चला गया है, इसने भी अपनी ग्रोथ रोक दी है। ये भी डोरमेंसी पीरियड है इसका, तो इसको भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है आप, और इसको पानी भी नहीं देना है। मैं देख रहे हैं आप, मेरी जो प्लांट की मिट्टी है वो हल्की सी सूखी हुई है, तो अभी मैं तो इसको बिल्कुल भी पानी नहीं देने वाली हूँ। मैंने ऐसे ही रखे हैं, बस आप इनको थोड़ा इंडोर करके रखिए, थोड़ा जहाँ ऐसे रखिए जहाँ जिनको डायरेक्ट कोहरा ना लगे, डायरेक्ट ओस ना लगे। फिर है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम को भी बहुत कम पानी देने की ज़रूरत होती है। ये भी बिन पानी के हरा रहने वाला प्लांट है। आप इसको गर्मियों में भी अगर 10 दिन पानी नहीं देते हैं तो भी ये सर्वाइव करता रहता है, और सर्दी में तो ये पूरा महीना रह भी सकता है बिन पानी के। जब ये गर्मियों में इतने दिन रह सकता है तो इसको भी तभी आप पानी ऑफर करें जब इसकी मिट्टी सूख जाए, और इसकी कम से कम 1-2 इंच की मिट्टी सूख जाए तब इसको पानी दें। फिर है हमारा रबर प्लांट। रबर प्लांट भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, और वैसे तो ये कटिंग से इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, और आप इसको भी पानी तभी ऑफर करें जब इसकी मिट्टी सूख जाए, क्योंकि ये भी ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो सकता है। क्योंकि मैंने इसकी कुछ कटिंग लगाई थी, तो मेरी 3 मैंने कटिंग लगाई थी, 3 में से मेरी 1 हो गई है और 2 मेरी जो ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो गई है। तो आप देख रहे हैं मिट्टी में बिल्कुल ज़्यादा नमी नहीं है, बस थोड़ा सा हल्की नमी बनी हुई है, और मैंने इसको अब पूरी सर्दी पानी नहीं देना है। अभी मैंने 10 दिन पहले इनको, कुछ प्लांट ऐसे हैं कि उनको पानी दिया था, तो अब मैं इनको पूरी सर्दी ना ही फर्टिलाइज़र करने वाली हूँ, ना ही इनमें मैं कुछ पानी देने वाली हूँ। फिर है हमारा सीलम प्लांट। तो ये भी बिन पानी के रहने वाला ही प्लांट है और बहुत खूबसूरत भी होता है। ये ड्रॉप वैरायटी है इसकी, एक बड़ी पत्तियों वाला भी होता है। फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी बिन पानी के रहने वाला प्लांट है। इसको आप पूरी सर्दी पानी नहीं देंगे तभी ये ग्रो करता रहेगा, हरा भरा रहेगा। और एक खास बात होती है, इसकी पत्ती कभी नहीं झड़ती है, कभी नहीं सूखती है। आप इसको सर्दी में 2 महीने भी पानी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। गर्मी में ये 15 दिन के बिन पानी के रह सकता है, तो फिर सर्दी में तो क्यों नहीं रह सकता। बस आप इसको इंडोर करके रखिए, बाहर धूप में ना रखिए, बाहर ऐसी ओस में ना रखिए। फिर है हमारा मोन्स्टेरा। तो मोन्स्टेरा भी एक ऐसा ही प्लांट है, ये भी बिन पानी के रहने वाला प्लांट है, पूरी सर्दी बिना पानी के रह सकता है। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो अब इसके पत्ते ना है वो गीले पीले पड़ने लगते हैं। फिर है हमारा जेजे प्लांट। जेजे प्लांट को भी आप तभी पानी ऑफर करें जब इसकी मिट्टी सूख जाए, और उससे पहले इसको पानी ना दे बिल्कुल भी, क्योंकि ये भी एक इंडोर प्लांट होता है और एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। तो इसको आप ऐसी जगह रखें जहाँ इसको दिन की रोशनी मिलती रहे और रात का इसको बिल्कुल भी कोहरा ना लगे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। फिर है हमारे गोल्डन पोथोस, एंजॉय पोथोस, कोई भी पोथोस हो हमारे, तो इनको भी आप बहुत कम पानी दें। ज़्यादा पानी अगर आप इनको देते हैं तो ओवर वाटरिंग की वजह से ये भी ख़राब होने लगते हैं। इनको पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अभी सर्दी में इनका भी डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, ये भी सुप्त अवस्था में चले गए हैं, तो फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है इनको। और इनको अगर फर्टिलाइज़र भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इनको, क्योंकि इस टाइम में आके ये अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। फिर है हमारा मनी प्लांट। तो मनी प्लांट भी बिन पानी के रह सकता है, पूरी सर्दी हरा बना रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। अभी इतनी ठंड पड़ रही है और मेरा मनी प्लांट अभी भी इतना ग्रीन है, एक भी पत्ती पीली नहीं है, क्योंकि मैंने अक्टूबर के महीने, नवंबर के महीने में मैंने इनको फर्टिलाइज़र किया था, उसके बाद नहीं किया। और वो भी फर्टिलाइज़र मैंने बस सरसों की खली और कुछ डीएपी के दाने मैंने इसमें डाले हुए थे, और बाकी मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया था। फिर है हमारा एलोवेरा। तो एलोवेरा भी बिन पानी के रहने वाला ही प्लांट है। ये भी ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो इसकी पत्तियों में जेल होती है उन्हीं से जेल से ये अपनी पानी की कमी को पूरा करता है। तो इसको भी आप पानी तभी ऑफर करें जब इसकी मिट्टी सूख जाए, और बिन मिट्टी सूखे इसको पानी ना दें। कि अगर इसको पानी आप ज़्यादा देते हैं, अगर ये ज़्यादा बारिश में भी वैसे ख़राब होने लगता है, बारिश में भी नहीं रखना होता है इस प्लांट को, इसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है।
फिर है हमारा क्रिसमस प्लांट। तो क्रिसमस प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और गर्मियों में भी ये बिन पानी के महीने भर रह सकता है, तो फिर सर्दियों में तो 2 महीने भी ये बिन पानी के रह लेगा। ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इसको गर्मियों में भी महीनों भर पानी नहीं दिया है और अब मैं पूरी सर्दी इसको पानी नहीं देने वाली होती हूँ। बिल्कुल भी पानी नहीं देना है इसको, क्योंकि इसका भी डोरमेंसी पीरियड है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये भी। और अगर आप इसको पानी ज़्यादा भी देते हैं तो इसकी पत्तियाँ जो है पीली पड़ने लगती है। तो आप ऐसी जगह रखिए इसको जहाँ इसको डायरेक्ट ओस ना लगे, बस थोड़ा सा धूप से बचा के रखिए और ठंड में ना रखिए। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं वो बिन पानी के हरे रहने वाले ही प्लांट है। आप इनको एक बार चेक करके देखिए कि आप इनको कैसा, मतलब पानी नहीं देते हैं तो कैसे ग्रो करते हैं। ये ग्रो कर जाएंगे, पानी को उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोग भी अपने प्लांट को पानी देने से बच सके, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ओवर वाटरिंग कर देते हैं और उनके प्लांट खराब हो जाते हैं। फिर दुख तो सभी को होता है जो हम प्लांट लवर होते हैं, और बहुत बार नहीं होती है जानकारी, ऐसा भी होता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक